तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एवेंजर्स डूम्सडे की कुकिंग चालू हो गई है, बट मसालों की कमी लग रही है। एंड ये बात तो सच है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बिना मार्वल की औकात उस इंसान की तरह है जो हगने तो गया है पर पानी का लोटा ले जाने भूल गया है। उस बिहारी की तरह है कि वो जैसे ही पटरी पे हगने बैठता है ट्रेन आ जाती है। जैसे दिल्ली राजपूतों की रखेल हुआ करती थी, वैसे ही मार्वल आरडीजे की अपार्ट फ्रॉम जोक्स, आरडीजे इज कमिंग बैक एज डॉक्टर डूम, जिसका अनाउंसमेंट हो गया है, जिसमें हमें कुछ कास्ट एंड क्रू के नाम अनाउंसमेंट में दिखाए गए थे। कास्ट और क्रू के नाम देख के मित्र मानो हमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जो व्यक्ति पानी का लोटा लाने भूल गया तो उसको पानी मिल गया हो। आज के इस चलचित्र में हम जानेंगे कि अवेंजर्स डूम्सडे नामक महागाथा में कौन कौन से पात्र सम्मिलित होंगे, उनकी कथा वस्तु कैसी होगी, यानी प्लॉट कैसा होगा, यह महाकाव्य चलचित्र कितना रोमांचकारी होगा। पर अब प्रश्न यह उठता है कि इस महासंग्राम में सम्मिलित कौन कौन से महावीर योद्धा होंगे जो ब्रह्मांड को विनाश से बचाएंगे। तो देखिए मित्रों, जितने पात्र इस अवेंजर्स डूम्सडे नामक महायुद्ध में अपना योगदान देने आ रहे हैं, उनकी कतार बड़ी लंबी है। ऐसा प्रतीत होता है मित्रों जैसे महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण समेत पांडवों की सेना एकत्रित हो गई हो, जो विजय एवं धर्म की स्थापना के लिए अपने प्राण दांव पर लगा देंगे। तो मित्रों, इस युद्ध में कुछ विशेष महापुरुषों का आगमन सुनिश्चित है, यानी कुछ सुपर हीरोज टीम का आगमन सुनिश्चित है मित्रों। तो उन अलौकिक नायकों यानी सुपर हीरोज टीम के समूह की बात करें तो हमारे बीच पधारेंगे थंडरबोल्ट्स के पराक्रमी वीर। उनके सारे सदस्य उसमें सम्मिलित होंगे। अवेंजर्स की पुरानी अलौकिक समूह जिसने धरती की रक्षा के लिए कई बार अपने प्राण पखेरु दांव पे लगा दिए हैं, हमें उनका आगमन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। फैंटास्टिक फोर यानी अद्भुत चतुष्क जो ज्ञान विज्ञान और साहस के प्रतीक हैं, वो भी इस चलचित्र अवेंजर्स डूम्सडे नामक चलचित्र पे हमें दिखाई देंगे। खबर ऐसी आ रही है मित्रों की एक्समैन की मायावी अलौकिक समूह भी हमें देखने को मिलेगी जो अपना रूप क्षण भर में बदल सकते हैं। परंतु सभासदों, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूँ कि अवेंजर्स डूम्सडे जैसा चलचित्र के इतिहास में क्रांतिकारी माना जाएगा। परंतु कदापि समाप्त नहीं होती है वीरों। युद्ध में उनका भी पदार्पण होगा जो अब तक छाया में थे, यानी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है। कुछ ऐसे पात्र प्रकट होंगे जो देव पक्ष के होंगे और कुछ ऐसे पात्र भी प्रकट हो सकते हैं जो असुर पक्ष में होंगे, जो अपने स्वार्थ हेतु युद्ध का रौनक बदल देंगे, युद्ध की दिशा बदल देंगे। और तब शंखनाद होगा उस महायुद्ध का जो न केवल शक्ति की परीक्षा होगी अपितु धर्म एवं निष्ठा की भी परीक्षा होगी। अतः विजय कौन होगा, इसका उत्तर छिपा है काल में, समय में। रण की गाथा तब तक शेष है जब तक अवेंजर्स डूम्सडे सिनेमाघरों में नहीं आ जाता। परंतु हम आपको हमारा अच्छा एवं प्रिय दर्शक मानते हुए कुछ जानकारी दे देना चाहेंगे जो आपको इस महायुद्ध के लिए अस्त्र जुटाने आपकी सहायता करेगी। जिस प्रकार लौह पुरुष वज्र योद्धा आयरन मैन ने हमारी धरती की रक्षा की थी अपने प्राण पखेरु दांव पर लगाते हुए, उसी प्रकार मित्र आपको भी तो धरती की रक्षा करनी है। आप थोड़ी ना आयरन मैन से कम है। हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं उन पात्रों से जिनका नाम मार्वल नामक चैनल में अवेंजर्स डूम्सडे वर्क इन प्रोडक्शन नामक चलचित्र में अंकित किया गया था। उनके नाम आप विस्तार से उस चलचित्र में जाके पढ़ सकते हैं, जिनमें अवेंजर्स, एक्समैन, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, इन सारे ग्रुप्स के मेजर कैरेक्टर्स के नाम अनाउंस किए गए हैं, जो देखने में बड़ा ही एक्साइटिंग लगता है मित्रों। परंतु प्रश्न यह निकलता है, क्या अजीब चिकित्सक डॉक्टर स्ट्रेंज अवेंजर्स डूम्सडे नामक चलचित्र में पधारेंगे? तो जवाब है जी हाँ, उनके बिना यह चलचित्र बन ही नहीं सकता है। ये जो वीरों का मल्टीवर्स है उनके बिना चल ही नहीं सकता। मुझे लगता है अवेंजर्स डूम्सडे के निर्माताओं के द्वारा कोई बड़ा ही मायावी षड्यंत्र रचा गया है मित्रों, ताकि इनका नाम नहीं दिखाया गया प्रोडक्शन वाले वीडियो पे। और बात करें वांडा की, तो मैं डूम्सडे के निर्माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि वांडा को जल्द से जल्द मुझे सौंप दिया जाए, क्योंकि वो हमारी है। खैर, बात करें अवेंजर्स डूम्सडे के प्लॉट की, उसकी कथा शैली कैसी होगी, कहानी कैसी होगी, तो ये ट्रेलर देखे बिना कहा नहीं जा सकता मित्रों। आपको पता है जब तक ट्रेलर ना आ जाए डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं देख सकता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये फिल्म जो है एक्साइटिंग बहुत होने वाली है। तो एक शायरी बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जो हुआ उसे भूल जाइए, जो हुआ उसे भूल जाइए, मेरा पकड़ के झूल